आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं दुनिया भर में सोने के दाम गिरे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोने चांदी खबर के नए एपिसोड में। आज की ताजा कीमतों से जुड़ी हमारी इस नई रिपोर्ट में महज कुछ ही घंटों के भीतर सोने और चांदी के दामों में इतनी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है कि पूरे सर्राफा बाजार में हलचल मच गई है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है। सीधे मार्केट से, सीधे एक्सपर्ट से विश्लेषण, ताकि आप किसी भी मौके पर फैसला बिना झिझक के ले सकें। यहां आपको सिर्फ ट्रेंड्स नहीं बल्कि जानने को मिलेगा असली कारण और अगली चाल। चाहे आप शादी विवाह के लिए सोना चांदी के गहने खरीद रहे हो या फिर निवेश के लिए सोच रहे हो, हर फैसले के लिए आपको मिलेगी सबसे सटीक और भरोसेमंद जानकारी, क्योंकि हमारे लिए आपके हर सपने और हर अवसर का महत्व है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपकी समझदार निवेश और आपके शुभ अवसरों की शुरुआत यहीं से होती है। आज की तारीख 2 फरवरी 2026, दिन सोमवार, और एक बार फिर सोने चांदी के बाजार में बड़ी हलचल देखने को मिली है। साथ ही यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दाम और कितने नीचे जा सकते हैं। कब तक सोना और चांदी सस्ते मिल सकते हैं। आज बाजार में जो बड़ी गिरावट देखने को मिली है उसने खरीदारों को राहत दी है, जबकि निवेशकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर सोना कितना सस्ता हुआ है, चांदी के भाव में कितनी बड़ी गिरावट आई है, और इस साल सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जिसका सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ रहा है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे आज एक तोले सोने का भाव क्या चल रहा है और 1 किलो चांदी की कीमतों में कितनी गिरावट देखने को मिली है। साथ में यह भी बताएंगे इस बड़ी तेजी की असली वजह क्या है, एक्सपर्ट्स की राय क्या कहती है, आगे सोना और चांदी और गिरेगा या फिर रुकेगा, और जिनके घर में शादी विवाह जैसे शुभ कार्य हैं उनके लिए सोना चांदी के गहने बनवाने का सही समय कब है। साथ ही यह भी समझेंगे आज 18, 22 और 24 कैरेट के हिसाब से ताजा भाव क्या है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए। नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। रोजाना ऐसी ही अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल सोना चांदी खबर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। अब सबसे पहले बात करते हैं चांदी के ताजा भाव की। आज फरवरी 2026, दिन सोमवार को भारतीय सर्राफा बाजार के मुताबिक आज चांदी का के ताजा भाव इस प्रकार रहे हैं। 1 ग्राम चांदी का भाव अब गिरकर करीब 300 रुपए के स्तर पर आ गया है। वहीं 10 ग्राम चांदी की कीमत आज करीब 3000 रुपए दर्ज की गई है, जबकि 100 ग्राम चांदी का भाव घटकर लगभग 0 रुपए के आसपास पहुंच गया है। अगर 1 किलो चांदी की बात करें तो आज इसका भाव करीब 3 लाख रुपए के स्तर पर कारोबार करता नजर आ रहा है। यानी हालिया ऊंचे स्तरों के मुकाबले चांदी की कीमतों में करीब 50,000 रुपए प्रति किलो की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। वह लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है और पिछले एक हफ्ते से चांदी की कीमतें लगभग 3 लाख से 3,50,000 प्रति किलो के दायरे में घूमती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में अगर आप चांदी के आभूषण बनवाने की सोच रहे हैं तो मौजूदा हालात आपके लिए एक अच्छा मौका साबित हो सकते हैं, क्योंकि कीमतों के उतार चढ़ाव के बीच सही समय पर खरीदारी का विकल्प अभी भी खुला हुआ है। वरिष्ठ विश्लेषकों के अनुसार आने वाले दिनों में सोना और चांदी दोनों की चाल पर नजर बनाए रखना जरूरी होगा। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 महीने से बाजार में हलचल मचाने वाले सोने और चांदी के भाव में आज फिर तेजी देखने को मिली है। 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के भाव में उछाल दर्ज किया गया है, और इसके साथ ही चांदी भी करीब 4000 रुपए तक महंगी हुई है। इससे साफ है कि आने वाले समय में थोड़ी सी खबर या अंतर्राष्ट्रीय संकेत भी कीमतों को तेजी से ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं। मौजूदा हालात पर नजर डालें तो ग्लोबल मार्केट पर हल्का दबाव बना हुआ दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनिश्चितता अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। हालांकि तनाव में कुछ नरमी जरूर देखने को मिल रही है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। इसी वजह से हाल के दिनों में सोने की कीमतों पर दबाव देखने को मिला है। जिनेवा में दोनों देशों के बीच भविष्य को लेकर नया पीस फ्रेमवर्क तैयार किया गया है और युद्ध को खत्म करने की दिशा में सकारात्मक संकेत सामने आए हैं। यूक्रेन की ओर से अमेरिका और ट्रंप का धन्यवाद किया जाना भी बातचीत के आगे बढ़ने का संकेत देता है। जैसे ही इस तरह की खबरें बाजार में आती हैं, निवेशकों को राहत मिलती है, और जब वैश्विक तनाव कम होता है तो गोल्ड जैसे सुरक्षित निवेश की मांग में कमी देखने को मिलती है, जिसका सीधा असर कीमतों पर पड़ता है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिलहाल सोने में रेंज बाउंड मूवमेंट बना रह सकता है, यानी सोना किसी बड़े ट्रेंड में जाने के बजाय एक तय दायरे में
ऊपर नीचे होता नजर आ सकता है। नीचे की तरफ मजबूत सपोर्ट बना हुआ है जहां गिरावट पर खरीदारी आती है, जबकि ऊपर की तरफ मजबूत रुकावटें तेजी को सीमित करती हैं। ऐसे हालात में बीच बीच में शॉर्ट कवरिंग की वजह से हल्की तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन किसी बड़े ब्रेकआउट के लिए किसी बड़े वैश्विक या आर्थिक इवेंट की जरूरत होगी। चांदी में भी कुछ इसी तरह का माहौल बना हुआ है। गिरावट आते ही खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और भाव ज्यादा नीचे टिकने नहीं देते, जबकि तेजी आने पर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। इसी कारण चांदी में भी फिलहाल तेज उतार चढ़ाव के साथ सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिल सकता है। ग्लोबलिस्ट फेडरल रिजर्व की नीतियां, जापान की ब्याज दरों से जुड़ी स्थिति और अमेरिका से आने वाला आर्थिक डाटा मिलकर सोने को एक सीमित दायरे में बनाए हुए हैं। ऐसे में निवेशकों और गहने बनवाने वालों को जल्दबाजी से बचना चाहिए और बाजार की चाल पर नजर रखनी चाहिए। अगर आने वाले दिनों में कोई बड़ा नकारात्मक घटनाक्रम सामने नहीं आता है तो सोने और चांदी की कीमतों में हल्की नरमी देखने को मिल सकती है। हालांकि फिलहाल किसी बड़ी गिरावट के संकेत नहीं है। आगे भी बाजार में उतार चढ़ाव बना रहेगा और बड़ा मूव तभी आएगा जब कोई बड़ी वैश्विक या आर्थिक खबर सामने आएगी। गिरावट को खरीदारी के मौके के तौर पर देखा जा सकता है, जबकि तेजी आने पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आने वाले समय में सोना घरेलू बाजार में करीब 2000 रुपये तक सस्ता हो सकता है, लेकिन किसी बड़े गिरावट वाले दौर की संभावना अभी नहीं दिख रही है। बाजार पूरी तरह खबरों और ग्लोबल संकेतों पर निर्भर बना रहेगा। ट्रेडिंग करने वालों को बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने से बचना चाहिए और सोच समझकर फैसले लेने चाहिए। यह वीडियो सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए है। निवेश से पहले अपनी रिसर्च या एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी राय क्या है। क्या आपको लगता है कि सोने के दाम कम होने चाहिए, और अगर हाँ तो कितने स्तर तक आने चाहिए, ताकि आम जनता भी आसानी से सोना और चांदी खरीद सके। अब जानते हैं भारतीय सर्राफा बाजार में आज 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या है। 1 ग्राम सोने का भाव 1244 रुपए, 10 ग्राम सोने का भाव 1,20,440 रुपए, 100 ग्राम सोने का भाव 1400 रुपए तक पहुंच गया है। आज बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत में कोई भी बड़ा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला है। पिछले एक हफ्ते से सोने के दामों में उतार चढ़ाव बना हुआ है। वहीं 22 कैरेट सोने के भाव में भी हलचल देखने को मिल रही है। इसके बावजूद शादी विवाह और त्योहारों के चलते ज्वेलरी की मांग मजबूत बनी हुई है, जिस वजह से फिलहाल सोने के दामों में किसी बड़ी गिरावट के संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। बाजार जानकारों के मुताबिक सोना अभी सीमित दायरे में कारोबार कर सकता है। गिरावट पर खरीदारी और ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। ऐसे में हल्की नरमी आने पर गहने बनवाने वालों के लिए यह अच्छा मौका हो सकता है। अब जानते हैं आज भारतीय सर्राफा बाजार में 22 कैरेट सोने के ताजा भाव इस प्रकार हैं। 1 ग्राम सोने का भाव 14,720 रुपए, 10 ग्राम सोने का भाव 1,47,200 रुपए, 100 ग्राम सोने का भाव 1,47,002 रुपए। आज सराफा बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत में प्रति 10 ग्राम करीब 4,000 रुपए की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। पिछले कुछ दिनों से बाजार में जारी उतार चढ़ाव का असर अब सीधे सोने के भावों पर दिखाई दे रहा है। वैश्विक बाजार से मिले कमजोर संकेत और मुनाफा वसूली के चलते फिलहाल कीमतों पर दबाव बना हुआ है। अब बात करें 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने की, जिसे निवेश के नजरिए से सबसे भरोसेमंद विकल्प माना जाता है। उच्च शुद्धता की वजह से निवेशक इसे लंबे समय के लिए सुरक्षित निवेश के तौर पर देखते हैं। हालांकि मौजूदा हालात में 24 कैरेट सोने के दामों में भी लगातार हलचल बनी हुई है और भाव स्थिर नहीं दिख रहे। यह ध्यान रखना जरूरी है कि यहां बताए जा रहे सभी रेट होलसेल के हैं। खुदरा बाजार में सोना खरीदते समय इन दामों पर 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से जोड़े जाते हैं। अब जानते हैं आज के 24 कैरेट सोने के ताजा होलसेल भाव क्या हैं। 1 ग्राम सोने का भाव 1,658 रुपए, 10 ग्राम सोने का भाव 16,580 रुपए, 100 ग्राम सोने का भाव 1,65,000 रुपये तक कारोबार करता नजर आ रहा है। आज सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने में 2,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जिसने बाजार का रुख एक बार फिर बदल दिया है। इसके बावजूद विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल सोना और चांदी खरीदने का समय अनुकूल बना हुआ है, क्योंकि मौजूदा गिरावट को लॉन्ग टर्म निवेश के लिए एक मौका माना जा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर इंडेक्स, ब्याज दरों और वैश्विक आर्थिक संकेतों पर निवेशकों की नजर बनी हुई है। अगर आने वाले दिनों में महंगाई से जुड़े आंकड़े और केंद्रीय बैंकों की नीतियां अनुकूल रहती हैं, तो सोने और चांदी में दोबारा मजबूती देखने को मिल सकती है। जानकारों का कहना है कि जनवरी 2026 के अंत तक सोना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए उच्च स्तर की ओर बढ़ सकता है, जिस
इसका सीधा असर घरेलू बाजार पर भी देखने को मिलेगा। वहीं चांदी में औद्योगिक मांग और ग्रीन एनर्जी सेक्टर से जुड़ी जरूरतें आगे चलकर कीमतों को सपोर्ट दे सकती हैं। ऐसे में सोना और चांदी दोनों में आगे बेहतर रिटर्न की उम्मीद बनी हुई है। अगर आप गहने बनवाने या निवेश की योजना बना रहे हैं तो चरणबद्ध तरीके से खरीदारी करना एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि आपकी नजर में सोना चांदी खरीदने का सही समय क्या है। आज की जानकारी में बस इतना ही। सोच समझकर निवेश करें और बाजार की चाल पर लगातार नजर बनाए रखें। आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं और जनवरी महीने में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं, कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। अब आगे की पूरी जानकारी हमारे वरिष्ठ पत्रकार सौरभ चतुर्वेदी आपको विस्तार से बताएंगे। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वह आपके लिए बेहद जरूरी है। सोने की कीमतों ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाकर बाजार में हलचल मचा दी है और हर किसी की नजर अब सराफा बाजार पर टिकी हुई है। अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं तो यह जान लेना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर देश में सोने और चांदी के भाव किस स्तर पर पहुंच चुके हैं और किस तरह नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। गहने बनवाने वालों के लिए यह समय बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि पिछले हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला था जिसने खरीदारों और निवेशकों दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया। ऐसे में आज का दिन यह तय करने में काफी महत्वपूर्ण है कि सोना और चांदी सस्ता हुआ है या फिर महंगा और आज के ताजा भाव किस दिशा का संकेत दे रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप पिछले 2 हफ्तों से देख ही रहे हैं, सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है, कभी तेजी तो कभी गिरावट, जिससे बाजार का माहौल पूरी तरह गर्म बना हुआ है। अगर आपके घर में शादी विवाह या कोई अन्य शुभ कार्य आने वाला है और आप गहने बनवाने की सोच रहे हैं तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद काम की साबित हो सकती है। इस रिपोर्ट में हम आपको सिर्फ भाव ही नहीं बताएंगे बल्कि यह भी समझाएंगे कि आखिर इन उतार चढ़ाव की असली वजह क्या है, बड़े विश्लेषकों और एक्सपर्ट्स की राय क्या कहती है और जिन परिवारों में मांगलिक कार्य हैं उनके लिए गहने खरीदने का सही समय कब माना जा रहा है। साथ ही आप जानेंगे कि आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं ताकि खरीदारी से पहले आपको पूरी और पक्की जानकारी मिल सके। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद YouTube चैनल की इस खास वीडियो में, जहां हम रोजाना आपको सोना और चांदी के सबसे ताजा और सटीक भाव देने की कोशिश करते हैं ताकि आपका फैसला सही रहे। आज हम आपको 1 किलो चांदी से लेकर 1 तोला सोने तक के दाम की पूरी जानकारी देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको रोजाना सबसे पहले सोने चांदी के अपडेट मिलते रहे तो चैनल से जुड़े रहना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है क्योंकि सही जानकारी ही सही खरीदारी की कुंजी होती है। अब बिना देर किए जानते हैं भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज चांदी के ताजा भाव क्या संकेत दे रहे हैं। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 394 रुपए और 90 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है जो हाल के दिनों की तुलना में मजबूत माना जा रहा है। वहीं 8 ग्राम चांदी की कीमत 3159 रुपये 20 पैसे तक पहुंच चुकी है और 10 ग्राम चांदी 3949 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रही है, जिससे साफ पता चलता है कि बाजार में मजबूती बनी हुई है। अगर 100 ग्राम चांदी की बात करें तो इसका भाव 29,490 रुपए हो गया है, जबकि 1 किलो चांदी का रेट 3,94,900 रुपए तक पहुंच चुका है, जिसने कई खरीदारों को चौंका दिया है। खास बात यह है कि आज चांदी की कीमतों में 4,000 रुपए प्रति किलोग्राम की बड़ी तेजी दर्ज की गई है, जो यह दिखाती है कि बाजार में हलचल अभी भी जारी है। हालांकि इतनी तेजी के बावजूद कीमतों में स्थिरता नहीं है और उतार चढ़ाव लगातार बना हुआ है। पिछले 1 हफ्ते में चांदी के भाव लगभग 1,500 रुपए से 170 रुपए के दायरे में घूमते रहे हैं। इससे साफ है कि बाजार अभी पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ है। ऐसे में जो लोग चांदी के आभूषण बनवाने की सोच रहे हैं उनके लिए
यह समय अवसर भी हो सकता है और सावधानी का भी, क्योंकि सही समय पर लिया गया फैसला हजारों रुपए बचा सकता है। अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा? क्या कीमतें और बढ़ेंगी या राहत मिलेगी? वरिष्ठ विश्लेषकों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार के संकेत, डॉलर की चाल, वैश्विक आर्थिक स्थिति और निवेशकों की मांग इन कीमतों को सीधे प्रभावित कर रही है। ताजा रिपोर्ट बताती है कि पिछले एक महीने से बाजार में हलचल मचाने वाले सोना चांदी के भाव में आज फिर से बड़ी तेजी देखी गई है। 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के भाव में मजबूती आई है और चांदी ने भी एक ही दिन में 4,000 रुपए तक की छलांग लगाकर बाजार का रुख साफ कर दिया है कि अभी हलचल थमने वाली नहीं है। ऐसे में खरीदारी से पहले पूरी जानकारी और सही समय का इंतजार करना ही समझदारी भरा कदम माना जा रहा है। सबसे पहले अगर मौजूदा माहौल की बात करें तो इस समय ग्लोबल मार्केट का रुख थोड़ा दबाव वाला नजर आ रहा है और इसका असर सीधे तौर पर सोने चांदी की कीमतों पर भी दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस समय निवेशक काफी सतर्क होकर कदम रख रहे हैं, क्योंकि हर छोटी बड़ी खबर कीमतों की दिशा बदल दे रही है। यही वजह है कि कभी हल्की गिरावट तो कभी अचानक तेजी देखने को मिल रही है और आम खरीदार समझ नहीं पा रहा कि आखिर बाजार का अगला कदम क्या होगा। ऐसे माहौल में सही जानकारी और सही समय बेहद अहम हो जाता है। अब अगर रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता की बात करें तो यह एक